Hi. True wealth. Wealth is health, family, purpose, and freedom. Today is 15th of May 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। प्लांट में जो क्लोव होता है, क्लोव लॉन्ग, वो कॉमनली फ्लावर बर्ड से मिलता है। एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग में होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है गोबर गैस के। ब्रास अलॉय है कॉपर और जिंक का। केरला केरला में मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म डेवलप हुआ है। लखनऊ में चिकनकारी फेमस है, एम्ब्रॉयडरी है। आज के सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने ट्रेन रन किया था। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कब रन हुआ था? ये टेम्पल है अंकोर वॉट का, ये किस कंट्री में मिलता है? द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ टीथ, उस साइंस को क्या बोलते हैं? ECS एक टर्म है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय ECS? ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है? फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इंडिया में क्या है, इनका नाम क्या है? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है पेन्स टेकिंग, मतलब बहुत थॉरो है, बहुत केयरफुल, अटेंशन डिटेल बहुत प्रिसाइज है, दैट इज पेन्स टेकिंग एफर्ट। रिजाइलियंट है, मतलब फ्लेक्सिबल है, केपेबल है, स्ट्रेस होगा तो वो रिजाइलियंट रहेगा, विदस्टैंड करेगा। नेबुलस नेबुलस थ्योरी पढ़ते हैं हम, नेबुलर थ्योरी यूनिवर्स का। सो नेबुलस का मतलब है अनक्लियर है, एक क्लाउड है जो अनक्लियर है, वेग है। मेटल मेटल का मतलब होता है स्पिरिट, करेज, डिटर्मिनेशन, आर्डर। इनडोमिटेबल इनडोमिटेबल विल पावर, मतलब जो इजीली डिस्करेज नहीं होता है, डिफीट नहीं होता है। सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में इनडोमिटेबल विल पावर होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर सम vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन अपडेट। आज हम देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को। दिस इज जामा मस्जिद। देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट इन्वेजिव स्पीशीज पढ़ेंगे हम। एक्सोटिक और इन्वेजिव स्पीशीज में डिफरेंस क्या होता है, इनका थ्रेट क्या है। आज शहीद सुखदेव जी 115th बर्थ एनिवर्सरी में आज हम आपके बारे में जानेंगे। दिस इज सीज फायर, ये है इजराइल एंड फलस्तीन। इस पूरे मैप को आज हम अच्छे से समझते हैं। देन कोविड स्टॉर्म लीड आर्टिकल है। दिस इज चिल्ड्रन, आयरन डोम, रीसेंट ऑर्डर, लॉकडाउन के सुपर बेबीज, चिप का शॉर्टेज है। और हिंदी में देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। ये हैं सीसेट के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Let us begin. Our reference material for time being is The Hindu only. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। सी, मॉनसून लाइकली टू अराइव इन केरला ऑन May 31st। यूजुअली 1st of June को केरला, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ दिस इंडिया, यहाँ पे मॉनसून आ जाता है। फिर ग्रेजुअली उस मॉनसून का ऊपर की तरफ प्रोग्रेशन होगा, तो 31st को मॉनसून आ जाएगा केरला में। मतलब नॉर्मल मॉनसून इस बार प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम। देन दिस इज अबाउट इजराइल, आगे देखते हैं। दिस इज स्पुतनिक 5V। वैक्सीन रोल्ड आउट है, इसका प्राइस रखा गया है 995 पर डोज। दिस इज अगेन वन वैक्सीनेशन, अभी अब 3 वैक्सीनेशन हो गए, कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक 5, ये रशिया की है। कोविशील्ड और कोवैक्सिन आर लेस इफेक्टिव अगेन दिस स्ट्रेन, ये जो इंडियन स्ट्रेन है वो ये है। वायरस जितना ज़्यादा फैलेगा, जितने लोगों के इंटरेक्शन में आएगा, उतना ही वायरस भी इवॉल्व होगा। वायरस बिकॉज लिविंग एंड डेड दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये एक स्ट्रेन है वायरस का। सो दैट इज वाई सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वायरस से डील करने की है गो गेट वैक्सीनेटेड। और इस पे नहीं जाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि 50% ही इफेक्टिव है एट्सेट्रा। जस्ट गो गेट वैक्सीनेटेड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो गो गेट वैक्सीनेटेड। 45+ वालों का तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सबको एनकरेज करना है कि गो गेट वैक्सीनेटेड। रूरल में स्प्रेड हो रहा है कोविड, दिस इज अ कॉज ऑफ बिग वरी। सो दिस इज कोविड न्यूज।
ये न्यूज़ है प्रेइंग एट होम। सी एक्सेप्शनल टाइम्स थे। तो यूजुअली जामा मस्जिद ऐसा डेजर्टेड लुक होता नहीं है, और वो भी ईद के दिन पे, बट इस बार था। क्यों? क्योंकि इस बार कोविड का थ्रेट है। एक्सेप्शनल टाइम्स। अब सी, ये जो आर्किटेक्चर है, ये आर्किटेक्चर हमारे सिलेबस में भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लुक एट दिस आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट। सी, हर जो एरिया होता है ना, ज्योग्राफी होता है, वहाँ का कुछ यूनिक कल्चर होता है, कुछ फीचर होता है। तो जैसे इंडियन टेरेन था, इंडियन टेरेन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट आर्ट फॉर्म डेवलप हुआ। फिर जब यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं, डिफरेंट कल्चर्स का मिक्स होता है, फिर एक नया आर्ट कल्चर डेवलप होता है। तो इसको बोलते हैं अमेलगमेशन ऑफ दिस आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसी अमेलगमेशन से ये बना इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको लाइक बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। एक तो एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत अच्छा है। दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक। ये पूरे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ इंडस वैली, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, म्यूरल, टेम्पल, इंडियन ब्रोंज, और ये चैप्टर नंबर 8, इन सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। दिस इज द चैप्टर। ये एनसीईआरटी की बुक है, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट some aspects of Indo-Islamic architecture. Go through this book once. ये बड़ी अच्छी बुक है और बहुत सिंपल है। 11th स्टैंडर्ड की है, स्कूल लेवल की। जस्ट गो थ्रू इट वंस, आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा दिस एंटायर आर्ट आर्किटेक्चर फॉर्म में। ये जैसे है ना, ये ऐसे सवाल आते हैं कि ये टूम कहाँ पर है, देन ये डिज़ाइन पैटर्न है, ये कहाँ पर है, मांडू, ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसमें बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं कि पित्रादुरा क्या होता है, कैलीग्राफी कैसी होती है, सी दिस इज कैलीग्राफी एटसेट्रा। तो ये हमें बुक पढ़ना है अच्छे से। हैव अ लुक एट प्लेलिस्ट और गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम ऑफिशियल एनसीईआरटी वेबसाइट। इफ़ यू वांट, मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। तो इसके साथ साथ आप वो वीडियो देखो और पूरा एक एक लाइन आप वहाँ पे पढ़ो। आसान किताब है, बहुत अच्छी इंसाइट्स आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये सारी होगी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब इसको हम फिल्टर नहीं करते हैं। फिल्टर मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है ना, उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो एनसीईआरटी की किताबें लिखते हैं ना, ये बहुत एक्सपर्ट पैनल होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ किया है, ये सब बहुत रिफाइंड और पॉलिश्ड है। हमको इसको एज इट इज़ पढ़ना चाहिए, एज इट इज़ समझना चाहिए, और एज इट इज़ एग्जाम में लिखना चाहिए। इससे बेटर बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अदरवाइज क्या करते हैं हम, चीज़ों को आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। डिस्टॉर्शन नहीं करना है, ओरिजिनल फॉर्म में रखना है। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगा। सो गो थ्रू दिस एंटायर बुक। चैप्टर नंबर 8 है ये। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है दिस सीसीआरटी वेबसाइट। यहाँ भी बड़ा अच्छा कंटेंट है इंडो इस्लामिक आर्ट का। इसको भी व्हेन यू गेट टाइम जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे आप देखो, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, विजुअल आर्ट, देन परफॉर्मेंस, ऐसे करके। हैव अ लुक सीसीआरटी वेबसाइट। सो लेट अस कम बैक टू दिस। अब सी, जैसे ये प्लान है जामा मस्जिद का, तो ये ऐसे आर्किटेक्चर का स्टाइल होता है। ये मेन एंट्रेंस है, ये कोर्टयार्ड है, दिस इज लिवान, ये आयल है, ये मेहराब है, बीच में एक ऐसे टैंक है यहाँ पे, इसको किबला बोलते हैं। ये जो है दीज आर मिनारेट, और ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉस्क को डिजाइन करते वक्त, कि किस डायरेक्शन में बैठ के यहाँ पे नमाज अदा करनी है। सो दिस इज प्लान ऑफ जामा मस्जिद। तो ये हमें इसका आर्किटेक्चर पढ़ना है। ये पहला सवाल है आज का। प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आए हैं इससे, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फ्रंट पेज। एक और न्यूज है, यूएस स्लाइडर टर्टल्स पोजेस अ थ्रेट इन नॉर्थ ईस्ट सी। हमने स्पीशीज देखा, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हर जगह की एक यूनिक आर्ट फॉर्म डेवलप हुई। जैसे अरब है, अरब वर्ल्ड का एक अलग आर्ट फॉर्म है, वहाँ की आप बिल्डिंग्स देखो, डिजाइन्स देखो, अलग दिखेगी। आप एक बार हांगकांग का वीडियो देखना। हांगकांग हांगकांग की बिल्डिंग्स, डिजाइन, कल्चर इज वेरी डिफरेंट। सिमिलरली आप यूएसए का देखना, इंडिया का देखना, रशिया का देखना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हमने देखा कि यूनिक ज्योग्राफी
ज्योग्राफी डिटरमाइन करती है एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है एनिमल्स में। तो इससे क्या होता है, हर जगह की एक यूनिक स्पीशीज बन गई। अब ये टर्टल है अमेरिका का टर्टल इंडिया में आ जाता है, तो अमेरिका में इसके कंपटीशन होगा वहाँ पे स्पीशीज का, बिकॉज ये वहाँ की इवॉल्व हुई है स्पीशीज। तो वो कंपटीशन इसको चेक में रखता है। बट ये टर्टल अगर इंडिया में आ जाएगा तो इंडिया में इसका कंपटीशन नहीं होगा, कोई नेचुरल एनिमी नहीं मिलेगा, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी और ये इंडिया की लोकल स्पीशीज को ये सप्रेस कर देगा। तो इससे इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा, और वही चीज यहाँ पे हो रही है। ये यूएस का स्लाइडर टर्टल है। इंडियंस इसको एज अ पेट लाते हैं, बट कुछ टाइम बाद ये एक्वेरियम में रख नहीं सकते, तो उसको वो छोड़ देते हैं पॉन्ड्स में, रिवर बॉडीज में, और फिर वहां जाकर ये इकोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या है, ये है इन्वेजिव स्पीशीज। सी, ये होती है इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये जो लोकल स्पीशीज है ना, ये थ्रेट में आ जाती है जब बाहर से कोई स्पीशीज वहां पे एंटर कर लेती है। सिमिलर ये टर्टल कर रहा है। ये कहाँ की बात है, असम, दीपोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उग्रताल टेम्पल पॉन्ड, गुवाहाटी में। यहाँ पर ये जो क्यूट पेट है, ये नेटिव स्पीशीज जो है ना टर्टल की, उनकी स्पीशीज को इम्पैक्ट कर रहा है। ये टर्टल यूएस नॉर्दर्न मैक्सिको का है, पॉपुलर पेट है, और ग्रो बहुत तेजी से होता है, और नेटिव स्पीशीज का कंपटीशन होता है और वो फिर इम्पैक्ट होती है। तो इसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये इम्पैक्ट क्या डालती है, कंपटीशन, ग्रेजिंग, प्रेडेशन, पैरासाइट, हाइब्रिडाइजेशन, बायोफाउलिंग, पॉइजनिंग, फ्लेमेबिलिटी, ये सारी चीजें ऐसे यहाँ पे मिलती है। आउटकम्स क्या मिलते हैं, एनवायरनमेंट पे इसका आउटकम आएगा, ऑब्वियसली डिसबैलेंस होगा, हाइड्रोलॉजी डिक्लाइन, सॉइल इरोजन हो सकता है, एनिमल हेल्थ, हैबिटेट डिग्रेडेशन, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक, सोसाइटी, ह्यूमन हेल्थ, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, इंफ्रा एटसेट्रा। तो ये चीज होती है इन्वेजिव स्पीशीज का। अब एक होता है एग्जॉटिक स्पीशीज। एग्जॉटिक स्पीशीज वो होती है जो इंट्रोड्यूस किया गया है किसी इन एरिया में आउट ऑफ इट्स नेटिव रेंज। और इन्वेजिव स्पीशीज वो होती है, एक सेट ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज होती है जो एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक हार्म दे रही है। तो एग्जॉटिक एक बड़ा सेट है और उसका सबसेट है इन्वेजिव स्पीशीज। एग्जॉटिक हार्मफुल नहीं है, इन्वेजिव हार्मफुल है। एग्जॉटिक को रिसोर्सेस पढ़ सकते हैं, इन्वेजिव बहुत रैपिडली ग्रो करेगी और इसके कारण ट्रबल्स आएंगी। कंपटीशन हो सकता है, इसका नहीं होता है यूजुअली। तो इन्वेजिव मतलब होता है वो डेट्रीमेंटल है, वो हार्मफुल है लोकल इकोलॉजी के लिए। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं। तो सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज, प्रिपेयर अ नोट ऑन द threat posed by the invasive species on the local ecosystem. This is the second question for today. अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये catch-22 सिचुएशन हो गई है। एक तरफ तो पेट रखना है टर्टल को, दे आर वेरी क्यूट, और दूसरी तरफ ये एनवायरनमेंट का डैमेज कर रहे हैं, तो ये डिसबैलेंस है। ये है फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये सेकंड पेज है, दिस इज सेकंड पेज। कोविड वैक्सीनेशन, बोर्ड ऑफ होप, केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, सम रिलीफ। आज आज शहीद सुखदेव जी का 115th बर्थ एनिवर्सरी है, सुखदेव थापर जी। आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सीनियर मेंबर थे। भगत सिंह, राजगुरु, इनके साथ हैंग बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी ऑन 23 मार्च ऑफ 1931। केवल 23, काफी यंग एज थी, 23 ईयर्स ओल्ड थे ये। तो आज हम इनका 115th बर्थ एनिवर्सरी में वी आर दिस मार्टरडम रिमेंबर कर रहे हैं। सीज द फायर, ये बात है इजराइल एंड फलस्तीन का। सी, इजराइल एंड फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट अभी ऑनगोइंग है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई स्टेटमेंट्स है नहीं अभी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में मिनट बाय मिनट डिटेल देखने के बजाय जस्ट लेट्स फोकस ऑन ज्योग्राफी, और ग्रेजुअली हम इसको जैसे न्यूज़ डेवलप होगी विल फॉलो। तो ये तो था मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद ये जो पूरा एरिया है, दिस इज इजराइल। इजराइल, ये इजिप्ट भी है। ये कुछ ही दिन पहले हमने देखा था ये एरिया इजिप्ट, बिकॉज स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ था, तो यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा भी है। दिस इज इजराइल। इजराइल में यहाँ है डेड सी, और ये जो दो पैचेस दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला लैंड एरिया एंड एक दिस लैंड एरिया, ये है पैलेस्तीन।
दिस इज गाजा। गाजा स्ट्रिप की तरह है तो इसको गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। गाजा स्ट्रिप के इधर का यहाँ पर है मेडिटेरेनियन, इधर है इजिप्ट और यहाँ पे है इसराइल। यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है। हमास जो है मिलिट्री, हमास को अ, हमास जो है वो मिलिशिया है यहाँ का, और उसके साथ फाइट हो रहा है दिस इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। ये वेस्ट बैंक है, दिस इज वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। ये जेरूसलम है, और ये है तेल अवीव, और ये ऊपर है हाइफा। ये है इज़राइल। ये सी ऑफ गैलिली है, ये जॉर्डन रिवर है, और ये है डेड सी। डेड सी की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेड सी, कितनी सैलिनिटी है डेड सी की? आंसर, वन ऑफ द मोस्ट सॉल्टिएस्ट दिस डेड सी है। सो दिस इज इज़राइल। इज़राइल ये पूरा एरिया है। ओके, नाउ वी नो द ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के बाद अब यहाँ पे ट्विन क्राइसिस हो रहा है। वैसे इसकी पुरानी हिस्ट्री है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जायन मूवमेंट, परसिक्यूशन ऑफ जूइस्ट, फिर इजराइल अरब वॉर, ऐसे करके लंबी हिस्ट्री है। राइट नाउ इजराइल इज फेसिंग ट्विन क्राइसिस। एक तो हमास जो है वो रॉकेट्स लॉन्च कर रहा है, और प्लस इजराइल के अंदर भी राइट्स टाइप सिचुएशन है, जूइश विजिलेंटीज और अरब मॉब्स में। इसराइल में अभी फार राइट गवर्नमेंट्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज। फिर ये हमास है, हमास रॉकेट लॉन्च कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसराइल की इश्यूज है। इसराइल का यूजुअली अरब वर्ल्ड के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे, बट पिछले कुछ टाइम से अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। यूएई, बहरीन, इसराइल के क्लोजर टाइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकल एटसेट्रा, स्ट्रैटेजिकल विद दिस अरब वर्ल्ड। अब इसराइल बोलता है बिकॉज हमारे यहाँ रॉकेट्स है तो हमें राइट टू डिफेंड है। तो राइट टू डिफेंड जिसको यूएस और जर्मनी भी एंडोर्स कर रहे हैं, बट राइट टू डिफेंड का मतलब ये नहीं है इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग हो सिविलियंस ऑफ गाजा पे। और इन दी एंड इफ यू लुक एट वर्ल्ड हिस्ट्री, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देखो, या इसका बिल्डअप, या वर्ल्ड वॉर 2, या फिर इसके बाद कोल्ड वॉर एरा, या लोकल और जो लोकलाइज्ड वॉर्स हुई, इन दी एंड हु पे द प्राइस? प्राइस जो पे करते हैं ना, वो यूजुअली पे करते हैं जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, नो मैटर वो पलस्तीनियन है या नो मैटर वो इसराइलियन है। जो ऑर्डिनरी होते हैं दे पे द प्राइस, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपनिंग इन दिस इजराइल एंड दिस पलस्तीन इशू। इसमें वर्ल्ड को बहुत रेस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली यहाँ पे एक्ट करने की जरूरत है, सो दैट ये चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो, फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं हो, अदरवाइज देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। देन दिस इज पेज नंबर 4, और ये पेज नंबर 4 है। दिस इज पेज नंबर 5। मॉनसून लाइकली है केरला मई 31 को आ जाएगा। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल पॉलिटिकल है, सेकेंड एडिटोरियल है सीज द फायर, जो इसराइल की अभी हमने बात किया। देन दिस इज कोविड स्टॉर्म। कोविड है तो कोविड से फाइट करने की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ रही है। एक और सच थ्योरी है, एक और सच स्ट्रैटेजी है जिससे हम आइडियाज ले सकते हैं। कोविड स्टॉर्म में क्या चीज़ें होनी चाहिए गवर्नेंस में, की प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए जो हम सीखें और आने वाले टाइम पे इम्प्लीमेंट करें और गवर्नेंस बेटर करें। Adherence to them would have mitigated the traumatic fall of the pandemic in India। जो ये ट्रॉमा हुआ है इसको हम कम कर सकते सकते थे, मिटिगेट कर सकते थे, अगर हमने ये लेसन्स इम्प्लीमेंट किए होते। अभी भी हमें सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से। हेल्थ केयर हम बेटर करें, हेल्थ कवरेज भी बेटर करें। हेल्थ कवरेज मतलब जैसे 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, सबके पास कुछ ना कुछ हेल्थ कवरेज होना चाहिए। और हेल्थ केयर बेटर करें मतलब जो इंफ्रा है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब बेटर हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथन करें हेल्थ फैसिलिटीज़ को, और इसको ऑगमेंट करें। आयुष्मान भारत काफ़ी प्रॉमिसिंग है, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो, रिफाइनमेंट लाए, कवरेज एंड दिस अगेन कवरेज एंड हेल्थ केयर दोनों बेटर हो। इंश्योरेंस है, आयुष्मान भारत बेसिकली इंश्योरेंस है कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन पूरी फैमिली का 1 साल के लिए यहाँ पे कवर है। सो दिस इज आयुष्मान भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले हमने इस पे एक नोट प्रिपेयर किया था। बजट अलोकेशन राइज करें। प्राइमरी हेल्थ केयर में लेबर इंटेंसिव होता है, जैसे जो प्राइमरी मोहल्ला क्लिनिक एट्सेट्रा हैं, यहाँ पे नर्सेस की ज़रूरत ज़्यादा होगी एट्सेट्रा, तो इनका हम ध्यान रखें। मेडिकल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ एट्सेट्रा। इकोनॉमिक ऐसा होना चाहिए कि वो इंक्लूसिव हो। और एक और बात यहाँ पे लिखा है कि सूडो साइंस से बचना चाहिए। सी,
एक डॉक्टर है, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया, 5 साल उसने पढ़ाई किया, इसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स भी कर रहा है, सालों से वो डॉक्टर्स पेशेंट्स एक्सेट्रा को देख रहा है। अब उस डॉक्टर की बात मानने के बजाय हम खुद ही से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा अगर नॉन जो प्रॉपरली रिसर्च एंड टेस्टेड थेरेपीज है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो बैकफायर होगा। सूडो साइंस भी हमें थोड़ा चेक रखना चाहिए, एंड डेटा इंटीग्रिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पेशेंट्स का डेटा एक्सेट्रा। सो दिस इज अबाउट कोविड-19 स्टॉर्म में क्या हम लेसन सीखें। ये है लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू चिल्ड्रन द राइट वे। सी, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट भी केसेस आए हैं कि पेरेंट्स आर नो मोर और चिल्ड्रन सडनली ऑर्फन हो गए। उस केस में सब उनकी हेल्प करना चाहते हैं, बट हेल्प जो होनी चाहिए वो राइट वे में होनी चाहिए। लाइक जो गवर्नमेंट मशीनरीज है, गवर्नमेंट जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला काम जो है वो है 1098। ये चाइल्ड लाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करो अगर आसपास आपको कोई भी ऐसा सीन दिख रहा है ऑर्फन्स का। देन रीसेंट जो ऑर्डर है वो है एनसीपीसीआर का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये बताता है, इधर एनजीओ भी है, ये इसका ईमेल है, टेलीफोन है। द होल आइडिया इज हमें ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, इट्स अबाउट फ्यूचर, चाइल्ड सेफ्टी भी ध्यान में रखना है, तो गो थ्रू द प्रोसेस। दिल्ली पुलिस का भी अभी हमने कल एक आर्टिकल देखा था, एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द सेम थिंग। देन बीटिंग बैक द पैंडमिक इन मुंबई और अन अपहोल्ड डिग्निटी, एनएचआरसी ने बोला सेंटर एंड स्टेट को वॉर फुटिंग पे काम करना ज़रूरी है, प्रोलॉन्ग्ड स्लम्प, बीएसएफ, आशा वर्कर्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, रीचिंग आउट, गेटिंग वैक्सीनेटेड। ये अनफॉर्चुनेट केस हुआ अभी एलिफेंट्स का, एलिफेंट्स किल्ड। और दिस इज अबाउट लॉकडाउन सुपर बेबीज। सी, अभी एक नया प्रॉब्लम और आ रहा है, जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में उनको हमने लॉकडाउन कर दिया, लास्ट ईयर भी लॉकडाउन था, फिर लॉकडाउन आ गया, अब आगे क्या स्थिति होती है वी डोंट नो। तो इनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। जो स्कूल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, देखेंगे, चीज़ें सीखेंगे, आज की डेट में इनके लिए टीचर बस ये कंप्यूटर स्क्रीन बन गया है और पेरेंट्स के साथ घर पर ही रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दे आर मिसिंग आउट, दे आर बिकमिंग लॉकडाउन सुपर बेबीज। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, ये नेचुरल ग्रोथ के लिए इट्स नॉट एट ऑल राइट। सो दैट इज वाई पैंडमिक को ओवरकम करना ज़रूरी है। प्लेट ऑफ द आर्ट, जैक स्नाइडर वापस है, सुपर हीरो मूवीज बनाते हैं ये, बैटमैन एंड दिस, अभी इनका एक मूवी आया था जैक स्नाइडर। देन दिस इज द गेज वॉजंट राइट, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज, इजराइल पाउंड्स गाजा। अब सी, गाजा अभी हमने देखा, गाजा स्ट्रिप, इसने यहाँ से रॉकेट्स फायर किए, ये सारे रॉकेट्स फायर किए। अब ये तो है इजराइल का सिविलियन एरिया, रॉकेट्स डैमेज करेंगे, तो इजराइल में ये इंस्टॉल है, दिस इज कॉल्ड आयरन डोम। ये रॉकेट्स को तुरंत डिटेक्ट करता है और उसके काउंटर रॉकेट फायर करता है और उसको हवा में ही न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज आयरन डोम, ये एक काइंड ऑफ शील्ड है, शील्ड है ये आयरन डोम इजराइल की। दिस इज व्हाट्स आयरन डोम सिस्टम। रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, ड्राइविंग अप प्राइसेस ऑफ सप्लाईज, चाइना ने कहा। मिस्टर ओली फिर से नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लार्सन एंड टूर्बो, दिस इज डॉक्टर रेडीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। देन चिप शॉर्टेज हो रहा है, सी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इस साल लाइंड अप थी ना वो डिले हो गई, एप्पल के प्रोडक्ट्स भी बहुत डिले चल रहे हैं। सैमसंग नोट आना था 20 का, फॉलोअप इस बार नहीं आएगा, वाई, बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, कोविड एक्सेट्रा, चिप शॉर्टेज। और चिप जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप होता है, ये ऑलमोस्ट हर इक्विपमेंट में होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को इन वन वे और अदर इम्पैक्ट करेगा। और आजकल की ऑटोमोबाइल्स में भी चिप बहुत ज़्यादा लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ऑटोमेटिक कार्स ज़्यादा ट्रेंड में है, तो ये एक क्राइसिस अभी डेवलप होता नजर आ रहा है। दिस इज अबाउट ग्लास, ये स्पोर्ट्स है और दिस इज स्पोर्ट्स। सो ये था द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल में हम देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता। एक होता है उपभोक्ता जो आम आदमी है जिसने कोई चीज खरीदी, एक होता है थोक, थोक मतलब होता है जिसने चीज वो बेचा, दुकानदार। तो एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पे, और ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक विक्रेता के नजरिए से देखते हैं।
ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ये खुदरा होता है। ये खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य कीमत में हुए परिवर्तन को मापता है। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। चयनित वस्तुओं में एक बकेट है, उस बास्केट की चीजों को हम देखते हैं। सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में बदलाव को मापता है। वस्तुओं और सेवाओं मतलब गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं। एक डिफाइन है इनका, कितना खर्च हो रहा है, चेंजेस क्या है, उसके हिसाब से इन सेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग सीपीआई आती है। इसके 4 टाइप्स है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है, सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर है, सीपीआई रूरल लेबरर है, और ये जो 3 आंकड़े हैं पहले वाले, दिस फर्स्ट 3 मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और दिस रूरल, ये आता है लेबर ब्यूरो से। और जो आखिरी है सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। और दिस वर्क्स अंडर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेस ईयर है 2012। तो ये हुआ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सी सेट का सॉल्यूशन है। इसमें एक एरर था, ये 1 आवर नहीं होगा, ये 1/2/3 आवर होगा। अदरवाइज 1 आवर में फिर इसका आंसर 720 आएगा नहीं। एनीवे, इसमें डिस्टेंस हमको नापना था, 240 इंटू 5 इतना डिस्टेंस आ जाएगा। टाइम हमने निकाला यहाँ पे, तो उससे आ जाएगी स्पीड। सेकंड क्वेश्चन था एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर x है तो x अपॉन 10, x प्लस 20/14 हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे अपन, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर। ये 2 कंडीशन दिया था, इन दोनों कंडीशंस को हमने ये इक्वेट कर दिया। थर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और आसान भी था। अगर हम इसको ऐसे सोचे कि 1 घंटे में स्टॉपेज के कारण 9 किलोमीटर कम ट्रेवल हुआ, तो टाइम कितना लगा उसे ट्रैवल करने में? 9 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस 9 किलोमीटर कम कवर हुआ, मतलब 10 मिनट उसका स्टॉपेज में टाइम वेस्ट हो रहा था। 1/6 आवर, 10 मिनट। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। आज के सवाल है, प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इन प्रोपोर्शन है 479। 8 ईयर्स अगो सम ऑफ देयर एजेस था 56। तो प्रेजेंट एज क्या होगा? आंसर इजी क्वेश्चन। एज रिलेटेड हर साल एक ना एक सवाल आया है सी सेट में, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पर्सन का प्रेजेंट एज है 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 ईयर ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। सो हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, एज ऑफ फादर 10 ईयर्स अगो था थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 10 ईयर्स हेंस मतलब बाद में फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज कितना है? अगेन इजी क्वेश्चन, रेशियो बस फाइंड करना है। फाइन। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दिस इज टाइम डिस्टेंस 3 क्वेश्चंस। ये था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सुपर बेबीज, चिप शॉर्टेज, आयरन डोम, चिल्ड्रन, और ये है इजराइल का मैप। अभी ग्रेजुअली लेट्स गो इजी, ग्रेजुअली इसमें और डेवलपमेंट होगा। हमारा गवर्नमेंट क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे स्टेटमेंट ओपिनियन फॉर्म करेंगे। दिस इज शहीद सुखदेव जी सीज द फायर। दिस इज अबाउट लोकल इकोसिस्टम। ये सवाल प्रिपेयर करना है, इन्वेजिव एंड लोकल सिस्टम पे इम्पैक्ट क्या होता है। ये एग्जॉटिक और इन्वेजिव का डिफरेंस है। देन दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये आर्किटेक्चर पे नोट प्रिपेयर करना है। So this is 15th of May 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.